सिराजुल हक साहब, अवाम कैसे बेदार होंगे? 2 माह के दौरान चीनी की फी किलो कीमत में 45 रुपए इजाफा कर दिया गया। 2 माह के दौरान वो बेचारा आम आदमी जो रोजाना की बुनियाद पर ताजी रोजी करता है, उसके लिए तो जीना मरना खाना पीना मुश्किल हो गया, जमीन तंग हो गई है। वो क्या जागेगा और क्या इंसाफ के उसूल के लिए बाहर निकलेगा? सिराजुल हक साहब, देखिए, हम पहले से यही कहते चले आ रहे हैं कि ये जो हुकूमतें हैं 3 पार्टियों का, ये सियासी हुकूमतें नहीं थी, ये एक लिहाज से माफियाज की हुकूमत थी जी। और उस माफियाज में शुगर माफिया भी है, लैंड माफिया भी है, ड्रग माफिया भी है, पेट्रोल माफिया भी है, आटा माफिया भी हैं और बड़े बड़े स्मगलर इन्वॉल्व है जो जखीरा अंदोजी करते हैं और बाद में जब चीजें महंगी हो जाती हैं तो एक एक रात में वो अरब पैसा कमाता है। और आज जो सूरत हाल है इन लोगों की वजह से, और ये पहली हुकूमत नहीं है जो इस तरह करती चली आ रही है, पहले से ये निज़ाम, ये एक स्टेटस को है। अब इस स्टेटस को तोड़ने की जरूरत है और हम इसलिए मैदान में खड़े हैं, न पीडीएम के साथ है न किसी और के साथ, कि हम इस स्टेटस को चैलेंज कर रहे हैं और अवाम से अपील कर रहे हैं कि अगर आप एक क्लीन पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान और करप्शन फ्री पाकिस्तान चाहते हैं तो वक्त आया है कि आप जमात इस्लामी का साथ दें। स्टेटस को के सिस्टम से बाहर कैसे निकलेगा सर ये निज़ाम तो धंसा हुआ है, फंसा हुआ है, बल्कि ये निशानदही करता है कि निज़ाम है ही प्रो स्टेटस को। जो हालात और वाकयात हमने देखे हैं गुज़िश्ता 15 महीने के अंदर, उससे तो यही लगता है मोहतरम सिराजुल हक साहब। प्यारे भाई, 12 अगस्त को इन असम्बलियों का और इन हुकूमतों का खातिमा बिल खैर हो जाए और उसके बाद इलेक्शन होगा और अब अवाम की शऊर का इम्तिहान है, उनकी गैरत का इम्तिहान है, उनकी दूरअंदेशी का इम्तिहान है कि अपने अपने हलकों में ये ना देखे कि बंगला किसका बड़ा है, गाड़ियां किसकी ज्यादा है, बदमाश कौन है और होंडा कौन है, झूठ कौन ज्यादा बोलता है, ये देख के कि किरदार किसका अच्छा है और कौन दियानतदार है, कौन खिदमत में हमारे साथ हर वक्त मुसीबत के वक्त वो खड़ा होता है। मैं समझता हूँ कि अगर अवाम ने शऊर का सबूत दिया तो ये जो लोग आज मुसल्लत है या पहले थे, ये तारीख की कूड़ादान में आपको मिलेंगे। सिराजुल हक साहब, वो तो ठीक है, लेकिन हम तो एक ही सर्कस या ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। हर 3-4 साल बाद हमें सुनने को मिलता है कि फलां अब वतन वापस आ रहा है। अभी आज की जो खबर है, नवाज शरीफ चंद हफ्तों बाद पाकिस्तान रवाना होंगे। फैमिली ज़राए से ये खबर सामने आ रही है। माशाल्लाह से बड़ी अच्छी बात है, उन्हें पाकिस्तान आ जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर मामलात करप्शन से रिलेटेड ही थे, इंसाफ और एहतसाब से रिलेटेड ही थे, तो पिछले 40-45 साल में पैसा गया तो किधर गया? ये सवाल अवाम रखे तो किसके सामने रखे? अब तो सवाल करना भी मुश्किल हो गया। सिराजुल हक साहब, देखिए, इस वक्त जब आप खुद एतराफ़ करते हैं कि इदारे तबाह हो गए, डिलीवर नहीं कर रहे हैं, वो अदलिया हो या मुक़न्नना हो या नैब हो या कोई और इदारा हो, जब आप खुद कहते हैं कि हमारे मुल्क में और तो क्या आगे जाने किया साफ पानी मुयसर नहीं है, नौजवानों के हाथों में डिग्रियां हैं, रोजगार नहीं है और लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया, तो इसका ज़िम्मेदार कोई जिन नहीं है, इसका ज़िम्मेदार यही 3 पार्टियां हैं जिन्होंने गुज़श्ता अरसे में बार बार हुकूमत की है और उन्होंने यही एक कमाल किया है कि कर्जे ले लेकर अपने खजानों में इजाफा किया और कौम को बकारी बनाया। तो मैं समझता हूँ कि खास कर ये जो 2 बड़े खानदान अपने आप को समझते हैं, गुज़श्ता हमारी और आपकी जिंदगी जो 40 साल बाशऊर जिंदगी है बचपन को छोड़कर, इस 40 सालों में तो इन्हीं लोगों ने हुकूमत की है, इसलिए इनके आने जाने से पाकिस्तान को, हमारे मुल्क के अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पुराने स्टेटस को के बहाली के लिए यही फैसिलिटेटर है जो कल भी थे और आज भी है। करना क्या है? रोने की बजाय, मायूस होने की बजाय हमें आगे बढ़ना होगा, एक दूसरे का हाथ थाम कर दियानतदार लोगों का साथ देना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही है और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी
کھیل رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ 2-3 بڑی اہم چیز ہے. ایک یہ ہے کہ ایسی ایپس جو کہ ایکسیس پرووائڈ کر دیتی ہیں ٹو دی کانٹیکٹس اور اس کے علاوہ ٹو دا گیلری. بول کی خبر پر اداروں نے بھی کس لی کمر, لیا ایکشن. بول کی کاوشیں برابر ثابت ہو گئیں. آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے, کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.